नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में इस सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। पहले संसद के अंदर कानून बनते थे तो चर्चा होती थी, वोटिंग होती थी, लेकिन अब बड़े से बड़ा कानून बन जाता है, बड़े से बड़ा बिल पास हो जाता है, लेकिन संसद के अंदर चर्चा नहीं होती है, संसद के अंदर वोटिंग भी नहीं होती है। मोदी सरकार ने कानून पास कर दिया, नया बिल लेकर के आई, चुनाव सुधार बिल। और चुनाव सुधार बिल क्या है? चुनाव सुधार बिल यह है कि आपका वोटर कार्ड, जो सिर्फ अभी तक सिर्फ आपका वोटर कार्ड था, और जब मैं ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ आपका वोटर कार्ड था, इसके मायने क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। जो आपका वोटर कार्ड था उसको अब आधार कार्ड के साथ में जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड के साथ में जोड़ने के इसके खतरे क्या हैं, सरकार क्या फायदे बता रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी जानकारी आपको देते हैं कि आप भी सुन करके जो है चकरा जाएंगे। सरकार ने जब ये बिल पास किया, चुनाव सुधार बिल पास किया, जहां पर वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ में जोड़ा जाएगा, तो इसके ऊपर संसद के अंदर कितनी देर चर्चा हुई, कितनी देर में बिल पास हो गया? महज 26 मिनट। महज 26 मिनट के अंदर अंदर जो है वो लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष के नेता इस बिल के ऊपर वोटिंग की बात कह रहे थे कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, तो इस पर वोटिंग नहीं हुई साहब, ध्वनि मत से। ध्वनि मत का मतलब हमने कई बार आपको बताया है। ध्वनि मत का मतलब यह होता है कि जो स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि बताइए कौन कौन इसके पक्ष में है। एक तरफ से आवाज आती है हां, एक तरफ से आवाज आती है ना। ये जो है वो होता है ध्वनि मत। और हां और ना के आधार पर जो है वो तय कर दिया जाता है कि ठीक है, हां की आवाज ज्यादा आ रही है, ना की आवाज कम है। उसको स्पीकर जो है वो कह सकता है कि हां मेरे को ना की आवाज कम सुन रही है, वह भले ही जो है वो ना की आवाज जो ज्यादा भी हो। ऐसा हुआ भी, हमने आपको वीडियो भी दिखाई है। लेकिन देखिए, इतने धीर गंभीर मुद्दे के ऊपर भी जो है वो 26 मिनट की चर्चा। 26 मिनट के अंदर अगर आप अपनी बाल और दाढ़ी कटवाना चाहें तो नहीं कटवा सकते हैं। आपके दाढ़ी बाल जो है वो भी नहीं कटेंगे 26 मिनट के अंदर। लेकिन 26 मिनट के अंदर मोदी सरकार इतना बड़ा बिल जो है, इतना बड़ा कानून पास कर देती है। कमाल की बात है। कानून जो है, हालांकि खैर ये अभी बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास में जाएगा, उसके बाद में कानून बन जाएगा। लेकिन लोगों के समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि कानून जो है कैसे बनेगा। सोच करके देखिए कितना गंभीर जो है वो ये मुद्दा है, लेकिन सरकार की गंभीरता बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया, और ध्वनि मत से ही जो है वो किसान कानूनों को पास किया था, उसको फिर वापसी लेना पड़ा। ये सारी बातें हुई, लेकिन आप देखिए किस तरह से सब कुछ हुआ है। खबर आप देखिए, आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ चुनाव सुधार विधेयक। तो चुनाव सुधार विधेयक कह रहे हैं, मोदी सरकार जो भी चीज लेकर के आती है वो कहती है कि यह सबसे अच्छा है। गोदी मीडिया भी कहती है मास्टर स्ट्रोक है, इसके बाद में देश में क्रांति आ जाएगी। लेकिन बाद में पता चलता है मोदी जी को टीवी पर आकर के उनको वापसी लेना पड़ता है। इसलिए पहले चर्चा हो जानी चाहिए। इसी तरह से मोदी सरकार ने किसान कानूनों को भी झटके से पास करवाया था, और ध्वनि मत से ही पास करवाया था। जबकि संसद के अंदर कानून यह कहता है कि अगर एक सांसद भी ये कहे कि मैं वोटिंग चाहता हूं तो उस पर वोटिंग होनी चाहिए। यह है नियम। लेकिन कहां नियम माने जा रहे हैं साहब। अब देखिए कैसे सब कुछ हो रहा है। यह मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है ध्वनि मत से इसको पास करवाया गया है। 2021 जो है चुनाव कानून संशोधन विधेयक जो है वो पास करवाया गया है। अब सरकारी सूत्र क्या कह रहे हैं, आधार की लिंकिंग जो है इसलिए की जा रही है ताकि जो लोग अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं मतदाता न हो। सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है वो आपको आसान भाषा में बताते हैं। सरकार ये कह रही है कि कोई व्यक्ति जो है वो दिल्ली रह रहा है, कोई व्यक्ति बिहार भी रह रहा है, तो उसके पास में बिहार का भी मतदाता कार्ड है, वोटर कार्ड है, और दिल्ली का भी वोटर कार्ड है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जब इसको आधार कार्ड के साथ में लिंक कर देंगे तो फिर जो है वो वहां का और यहां का दोनों में से एक बचेगा, एक खत्म हो जाएगा। सरकार ये कह रही है, अच्छी बात है। अगर किसी ने 2 बनवाए हैं उसके खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन वो बड़ा वाला लेकिन सवाल यह है कि आधार कार्ड, अब टेक्निकल बात है, इसको आसान भाषा में समझिए। आधार कार्ड जो होता है ना, आधार कार्ड आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, आपका आवास का प्रमाण पत्र है।
आधार कार्ड जो है वो आपका सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि सिटीजनशिप का जो है वो वोटर कार्ड है। आधार कार्ड से पता चलता है कि आप फला जगह पर रहते हैं, लेकिन वोटर कार्ड से पता चलता है कि आप भारत के नागरिक हैं। यह फर्क है, मूल फर्क है। और इसको जो है वो कैसे जो है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जा रहा है। और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते होंगे कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से पहले इस आधार कार्ड की बुराई करती थी। कांग्रेस के द्वारा जो लाया हुआ आधार कार्ड था उसकी बुराई करती थी, और आज उसी आधार कार्ड में सब कुछ जोड़ रही है। आपकी गैस की कॉपी हो, आपका और चीज हो, आपकी सब्सिडी हो, आपकी बैंक की कॉपी है, आपका सब कुछ जो है वो आधार कार्ड के साथ में, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक करना, सब कुछ आधार कार्ड के साथ में आज लिंक किया जा रहा है। तो वजह क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर भी सेव है, वोटर आईडी में नहीं है। आधार कार्ड के अंदर जब हमारा मोबाइल नंबर सेव है तो यह भी पता चलेगा कि कैसे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हम क्या देखना चाहते, क्या नहीं देखना चाहते, और उससे फिर राय तय होती है। इस बात को बहुत सारे लोग शायद ना समझे, लेकिन उनके एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बता देता हूं। आप गूगल पर जाइए, आप फेसबुक पर जाइए, और फेसबुक पर जाकर के अपने किसी फ्रेंड को लिखिए कि मैं अगले हफ्ते गोवा जाने का प्लान कर रहा हूं। आप इस बात को लिखिए अपने फेसबुक को दूसरे दोस्त के लिए, ये लिखिए आप कि मैं अगले हफ्ते जनवरी के अंदर 15 दिनों के लिए गोवा जाने वाला हूं। आप अगर गोवा गए हो तो कोई बढ़िया सा होटल वगैरह बता दीजिए, छोटा मोटा, उससे ऐसी बात करिए अपने फेसबुक पर अपने दोस्त को। आपको मालूम है क्या होगा? आपको यह होगा कि गूगल पर जो है वो ऐड ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे गोवा के अंदर होटल के। ये होता है, आपको फेसबुक के ऊपर ऑटोमेटिक जो है वो ऐड आने लग जाएंगे कि आप गोवा में जाइए, इतने दिन का ट्रिप है, वो इतने दिन है। यानी आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, मान करके चलिए इस बात को। और आधार कार्ड, महेंद्र सिंह धोनी का आधार कार्ड लीक हो गया था, और आज जो है वो मोदी सरकार हम सब का आधार कार्ड। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मोदी जी का खुद का ट्विटर अकाउंट जो है वो अभी कुछ रोज पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, मोदी जी का ट्विटर अकाउंट वो सेफ नहीं है। एक साल में 2 बार मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। फिर कैसे जो है वो देश की सारी चीजें एक आधार कार्ड में लगाई जा रही? क्या आधार कार्ड लीक नहीं हो सकता? क्या इतनी बड़ी बात है? लेकिन इतना बड़ा जो है वो विधेयक, इतना बड़ा संशोधन जो है वो किस तरह से महज 26 मिनट के अंदर बगैर किसी चर्चा के और बगैर जो है वो वोटिंग के ध्वनि मत से पास कर दिया जाता है। आप बताइए, क्या इस पर हल्ला नहीं होना चाहिए? क्या 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो है ये इस तरह से वोटर कार्ड को ये लेकर के कदम उठाना है, क्या सही है? और हमने आपको अभी खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से कहा जा रहा है कि जो जो मोदी विरोधी हैं उनके एक एक बूथ के ऊपर जो है वो 400 एक एक बूथ के ऊपर वो वोट जो है वो काटे जाएंगे। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। तो क्या ये सब कुछ केवल उस बात के लिए किया जा रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल मोदी सरकार के ऊपर लगातार उठते रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो अपने विरोधियों को चुन करके जो है वो काटना चाह रही है। बहरहाल, जिस तरह से आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ में लिंक किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सही है? क्या आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा? क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए मोदी सरकार जो है वो नकेल कसने की तैयारी कर रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।